स्टूडेंट्स यहाँ पे काइनेमेटिक्स का जो यहाँ पे लेवल 1 मैंने भेजा हुआ है, उसके डाउट का मैं एक वीडियो बना के आपको भेज रहा हूँ। इसमें जो स्टूडेंट्स को जो भी टफ सम्स लगे या तो जो भी समझ में नहीं आया है, उसका मैं यहाँ पे वीडियो भेज रहा हूँ। तो आपको जो भी डाउट यहाँ पे फील होते हैं, वो आप एक के बाद एक देखना, और यहाँ पे जो भी डाउट आपके है, उसका सॉल्यूशन भी आप सीख पाओगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डाउट्स आपने मुझे दिए थे, ये सभी नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो मैं वीडियो भेजूंगा, शायद 2 पार्ट में भी ये बन सकता है। तो उसमें मैंने ये सभी डाउट्स कवर करने के लिए पहले मीन्स यहाँ पे मैंने ट्राई की है। तो अगर आपका डाउट इसके अंदर कवर नहीं होता है, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लेकिन पहले ये सभी डाउट्स इसके अंदर कवर होंगे। चलो अब सम नंबर 3, सबसे पहले मैं एमसीक्यू यहाँ पे नंबर 3 के बारे में बात करूंगा। नंबर 3 में बताया हुआ है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन the ratio of distance traveled by a body starting from rest with constant acceleration in 9th and 8th second is। यहाँ पे आपको एक रेशियो पूछा है। कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजीशन में से कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मोशन स्टार्ट करता है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट कोई रास्ते पे पड़ा हुआ है, ये रास्ता है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, रेस्ट पोजीशन पे है। यहाँ पे t इक्वल्स टू मान लो 0 टाइम है, यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट टाइम पे है। ये 0 सेकंड पे यहाँ पे खड़ा है, रेस्ट टाइम पे। अब ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मोशन स्टार्ट करेगा, इसका एक्सीलरेशन a होगा, वो कुछ भी हो सकता है। जब ये अपनी मोशन स्टार्ट करेगा तो 8 सेकेंड में t इक्वल्स टू 8 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू यहाँ पे वो पहुंचेगा थोड़े आगे, मान लो यहाँ पे हुआ है t इक्वल्स टू 9th सेकेंड। तो यहाँ पे उसने पूछा है t इक्वल्स टू 8 सेकेंड एंड 9 सेकेंड। यहाँ पे आपको ढूंढना है जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसका रेशियो 9th टू 8th ढूंढना है बच्चों। यहाँ पे पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल इन 9th सेकेंड डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रैवल इन 8th सेकेंड। तो आपको ये ढूंढना है। अब आपको मालूम ही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो v0 स्पीड से, कोई ऑब्जेक्ट v0 स्टार्टिंग की उसकी स्पीड है v0 से वो ट्रैवलिंग स्टार्ट करता है। मींस जब 0 टाइम पे आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया था, यहाँ पे 0 टाइम पे आपने ये ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, यहाँ पे आपने देखना चालू किया है, तो 0 सेकेंड पे उसकी स्पीड क्या है, तो यहाँ पे 0 है। कुछ भी हो सकती है, स्टार्टिंग में मान लो उसकी स्पीड 5 दी है, या तो स्टार्टिंग में उसकी स्पीड 20 दी है, या तो स्टार्टिंग में 0 सेकेंड पे उसकी स्पीड 0 दी है, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग की स्पीड प्लस a/2 2n-1, ये फॉर्मूला है डिस्टेंस का। ये फॉर्मूला है डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकेंड। यहाँ पे जो लिखा है वो है t सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ उसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टार्टिंग की स्पीड, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे इसमें से 2 पार्ट बनाऊंगा। एक तो डिस्टेंस कवर इन 9th सेकेंड, डिस्टेंस कवर इन 9th सेकेंड। तो स्टार्टिंग की स्पीड क्या है बच्चों, 0 है। एक्सीलरेशन इसका क्या है, कांस्टेंट, मान लो वो a है। 2n, n क्या है, जो टाइम दिया हुआ है 9 सेकेंड, वो 9 लिखना है। तो 2 इंटू 9 -1। तो यहाँ पे आपको 9 2 18 -1 17 a/2 आपको डिस्टेंस मिलेगा। 9 सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर हुआ, ये आपको डिस्टेंस मिलेगा। फिर उसी तरह से 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो सेम यही फॉर्मूला यूज करूंगा। v0 क्या है, ये v0 स्टार्टिंग की स्पीड, तो वो तो 0 है, प्लस a एक्सीलरेशन जो कांस्टेंट है डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे 2n, n मींस 8 सेकेंड, तो ये 8 -1। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो होगा 15 a/2। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है वो 9th सेकेंड में कवर किया, ये डिस्टेंस जो है वो 8 सेकेंड में कवर किया। अब आपको क्या करना है, बस उसका रेशियो लेना था और कुछ नहीं है। यहाँ पे इसका रेशियो ले लोगे
डिस्टेंस कवर इन 9th सेकेंड डिवाइड बाय डिस्टेंस कवर इन 8th सेकेंड, आप अगर ये दोनों का रेशियो ले लोगे तो आपको 17/15 आंसर मिल जाएगा। फिनिश्ड हो गया, ये आ गया आंसर। डिस्टेंस कवर इन 9th सेकेंड डिवाइड बाय डिस्टेंस कवर इन 8th सेकेंड। हाँ, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। यहां पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये फॉर्मूला है टी टाइम में कवर हुआ है वो डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो 9th सेकेंड तक जो डिस्टेंस कवर हुआ वो इसकी हेल्प से आप ढूंढ सकते हो। आपको इनिशियल वेलोसिटी लिखनी है प्लस एक्सेलरेशन जो है वो लिखना है डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे 2n-1 मीन्स 9th सेकेंड तक जो डिस्टेंस कवर किया है वो आपको ये फॉर्मूला देगा। तो n की जगह पे 9 लिख दोगे, और अगर आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है तो आप लिखोगे, सभी वैल्यू जैसे ही पुट अप करोगे तो आपको 9 सेकेंड के अंदर क्या डिस्टेंस कवर हुआ है वो मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला बच्चों देखो, जैसे ही आप कोई भी सम करते हो और फॉर्मूला बीच में आता है तो सही मेथड क्या है, वो सम जब आप करते हो और नया फॉर्मूला आपको मिला तो वो फॉर्मूला 5-6 बार लिखो, आप याद कर लो, और कभी भी यही फॉर्मूला यूज करना है तो आपको वो आना चाहिए। समझ में आ रहा है? दूसरी बार फिर से आपको ये फॉर्मूला देखना, किसी की हेल्प लेने की जरूरत ना हो, उस तरह से आप ये लर्न कर दो। चलो अब नेक्स्ट डाउट, ये 3 नंबर का डाउट कट हो गया। अब नेक्स्ट डाउट है 18 नंबर का डाउट। देखो बच्चों, ये 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। When a driver of Shatabdi Express running with velocity 108 km per hour sights a goods train going ahead of him at a distance 50 meter in the same direction on the same track, running with velocity 72 km per hour. He applies brakes in order to avoid an accident. What should be the magnitude of the di- di- uh, एक मिनट, what should be the magnitude of the deceleration produced by the brakes? अब यहाँ पे एक शताब्दी का ड्राइवर, यहाँ पे ये एक रेलवे ट्रैक है, यही रेलवे ट्रैक पे यहाँ पे एक ट्रेन जा रही है, शताब्दी ट्रेन। अब उसका जो ड्राइवर होगा, ये ट्रेन जा रही है 108 किलोमीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड जो है, ये इसकी स्पीड होगी 108 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से ये ट्रेन जा रही है। वो 50 मीटर दूर, 50 मीटर दूर एक दूसरी ट्रेन वही ट्रैक पे देखता है, गुड्स ट्रेन। एक दूसरी ट्रेन है, वही ट्रैक पे दूसरी ट्रेन देखता है वो। अब यहां गुड्स ट्रेन जो होगी वो स्लो चल रही है, इसकी स्पीड V2 जो है वो है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। अब 50 मीटर दूर है और उसको ये दिखाई देती है। तो अब एक्सीडेंट ना हो तो शताब्दी वाले को ब्रेक लगानी पड़ेगी। तो ब्रेक लगाने से रिटार्डेशन कितना क्रिएट करेंगे, हम कितनी ब्रेक लगाएंगे, मींस कितना रिटार्डेशन क्रिएट करेंगे जिससे ये एक्सीडेंट ना हो और उसको एक्सीडेंट होने से ये बच जाए और ये खड़ी रह जाए शताब्दी, क्योंकि ये तो बहुत ही स्पीड से आ रही है। तो अगर आपने वही स्पीड चालू रखी या तो सही तरह से ब्रेक ना लगाई तो यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमको कितना मीन्स कितनी ब्रेक लगानी चाहिए जिससे वो एक्सीडेंट तो ना हो। समझ में आ रहा है? उससे ज्यादा ब्रेक लगाओगे तो चलेगा, लेकिन मिनिमम कितनी लगानी चाहिए वो यहाँ पे पूछा है। तो हमें ढूंढना है उसका रिटार्डेशन, कितने रिटार्डेशन से ये ब्रेक लगानी चाहिए जिससे वो खड़ी रह जाए। मीन्स आपको मालूम है बच्चों, एक्सिलरेशन का मीनिंग, अगर कांस्टेंट इसकी स्पीड बढ़ रही है तो आप एक्सिलरेशन बोलते हो, और कांस्टेंट अगर इसकी स्पीड कम हो रही है तो उसको रिटार्डेशन रिटार्डेशन बोला जाएगा। तो हम ब्रेक लगाने से इसकी स्पीड हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे और इसको हम स्टॉप कर देंगे। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहली बात, ये जो किलोमीटर पर आवर है उसको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड में। तो V1 इक्वल्स टू 108, और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसको 1000 डिवाइड बाय 3600 से।
तो 108 किलोमीटर पर आवर है। अगर 1000 डिवाइड बाय 3600 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 108 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600 आंसर आएगा 30 मीटर पर सेकंड। और उसी तरह से ये V2 की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो V2 है वो 72 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो उसको भी अगर 1000 डिवाइड बाय 3600 से ये मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको ये आंसर 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, देखो ये आगे वाली ट्रेन 1 सेकेंड में 20 मीटर कवर कर रही है। 1 सेकेंड होगा ये 20 मीटर आगे बढ़ जाएगी, 1 सेकेंड होगा 20 मीटर आगे बढ़ जाएगी, 1 सेकेंड होगा 20 मीटर आगे बढ़ जाएगी। पीछे वाली ट्रेन 1 सेकेंड में 30 मीटर कवर कर रही है। तो 1 सेकेंड होगा ये 30 मीटर आगे बढ़ेगी, 1 सेकेंड और होगा ये 30 मीटर आगे बढ़ेगी। तो होगा क्या बच्चों, देखो एक साथ ये दोनों ही ट्रेन चल रही है। अब क्या होता है, यहाँ पे 1 सेकेंड में ये 20 मीटर, 1 सेकेंड में ये 20 मीटर आगे बढ़ती है, ये 1 सेकेंड में 30 मीटर आगे बढ़ती है। किलोमीटर नहीं, यहाँ पे याद रखना बच्चों मीटर। ये 1 सेकेंड में 20 मीटर आगे बढ़ती है, ये 1 सेकेंड में 30 मीटर आगे बढ़ती है। तो होगा क्या बच्चों, देखो दोनों ही ट्रेन आगे बढ़ रही है। तो 1 सेकेंड में ये भले ही 30 मीटर आगे बढ़े लेकिन उसके सामने ये तो 20 मीटर आगे बढ़ चुकी है। तो ये पीछे वाली ट्रेन आगे वाली ट्रेन के नजदीक आएगी, लेकिन वो 10-10 मीटर करके आएगी। क्यों? क्योंकि मान लो 0 से 1 सेकेंड में ये 20 मीटर आगे बढ़ी और ये 30 मीटर आगे बढ़ी। तो 30 माइनस इसका 20, तो पीछे वाली ट्रेन 10 मीटर पास पहुंची। फिर दूसरी सेकेंड में ये 20 मीटर आगे बढ़ी और ये 30 मीटर आगे बढ़ी। तो फिर से 20 यहाँ पे सॉरी 30 माइनस 20, तो पीछे वाली ट्रेन 10-10-10-10 मीटर कर करके आगे वाली ट्रेन के पास पहुंच रही है। तो दोनों की रिलेटिव स्पीड यहाँ पे आपको देखना है। रिलेटिव स्पीड, दोनों की रिलेटिव स्पीड जो होगी v, इसको हम बोलेंगे v12। रिलेटिव स्पीड वो होगी v1 माइनस v2। 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। तो पीछे वाली ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ये गुड्स ट्रेन 10 की स्पीड से आगे बढ़ रही है। हम ऐसा सोच सकते हैं, पीछे वाली जो ट्रेन है वो आगे वाली ट्रेन के रिलेट या विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स ट्रेन ये 10 मीटर 1 सेकेंड में कवर कर रही है, वो आगे बढ़ रही है। तो देखो बच्चों, जब शताब्दी के ड्राइवर ने आगे एक ट्रेन देखी तब उसने ब्रेक मारना चालू किया। तब जब ब्रेक मारना चालू किया तब तो उसकी रिलेटिव स्पीड क्या थी, 10 थी। समझ में आ रहा है? जब ये पीछे वाली जो ट्रेन है जिसने जब ब्रेक मारना चालू किया, तब शताब्दी के ड्राइवर ने जब ब्रेक मारना चालू किया, तब ये शताब्दी की विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स ट्रेन के रिस्पेक्ट में शताब्दी की स्पीड 10 मानी जाएगी। 30 या तो 20 हम नहीं लेंगे, हम शताब्दी की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स ट्रेन हम 10 लेंगे। क्यों? क्योंकि 1 सेकेंड में दोनों ही जब भाग रहे हैं तो हम ना तो इसकी लेंगे ना तो इसकी स्पीड लेंगे, हम दोनों की रिलेटिव स्पीड लेंगे। तो अब शताब्दी की स्पीड हम विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स ट्रेन क्या लेंगे, 10। तो जब ब्रेक मारना चालू किया तब शताब्दी की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स ट्रेन क्या होगी, 10, जिसको इनिशियल स्पीड भी बोलेंगे। तो शताब्दी की इनिशियल स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स ट्रेन, जब शताब्दी ने ब्रेक मारना चालू किया तो शताब्दी की इनिशियल स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स ट्रेन क्या होगी, वो 10 होगी। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, v नोट मिला आपको 10। फिर होगा क्या, यहाँ पे दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 50। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला यूज करना होगा, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2ad। ये फॉर्मूला यूज करना होगा। और ये फॉर्मूला के अंदर ये जो v है, यहाँ पे जो आपको v दिख रहा है वो फाइनल स्पीड ऑफ शताब्दी है, शताब्दी की फाइनल स्पीड। तो ब्रेक लग जाने के बाद ट्रेन रुक जाती है, तो रुकने के बाद फाइनल स्पीड क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे ब्रेक लगने के बाद ट्रेन रुक जाएगी तो फाइनल स्पीड हो जाएगी 0। तो v मुझे 0 लेना है।
वी नोट तो आपको मालूम ही है, वी नोट क्या है, वी नोट है 10, तो वी 0 है, वी नोट 10 है। डी कितना है, डी 50 है, डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डी 50 है, 50 मीटर। तो डी आपके पास है, फिर v आपके पास है, v नोट भी आपके पास है, आपको a ढूंढना है। तो यहाँ पे a जब आप ढूंढोगे तो a की वैल्यू आपको मिलेगी -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको मिलेगी a की वैल्यू -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप सिंप्लीफिकेशन करना इसके अंदर वैल्यू पुटअप करके, तो आपको a की वैल्यू -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलती है। तो यहाँ पे डिसलेरेशन मीन्स रिटार्डेशन 1, आपको मिला 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हुआ 18 नंबर का एमसीक्यू। चलो इसके बाद हम देखेंगे, ये 18 खत्म हो गया, अब हम देखेंगे 20 नंबर का एमसीक्यू। यहां पे एमसीक्यू नंबर 20 जो है, देखो बच्चों यहां पे एमसीक्यू नंबर जो 20 है उसके बारे में हम देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 20 में द टू कार्स A and B are at position 50 meter and 100 meter from the origin at t equals to 0 time. They start simultaneously with constant velocities 10 meter per second and 5 meter per second respectively in the same direction. Find the time at which they will overtake one another. यहाँ पे क्या है, देखो बच्चों ये रास्ता है, यहाँ पे ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओ पॉइंट ओरिजिन, यहां से 50 मीटर डिस्टेंस पे एक कार खड़ी है, ये एक कार खड़ी है 50 मीटर डिस्टेंस पे, और यहां से ही 100 मीटर डिस्टेंस पे दूसरी कार खड़ी है, यहां पे ये दूसरी कार खड़ी है 100 मीटर डिस्टेंस पे। समझ में आ रहा है बच्चों? अब एक कार खड़ी है 50 मीटर पे, दूसरी कार खड़ी है 100 मीटर पे। अब दोनों ही कार जो है, या ये जो पोजीशन है उसकी t इक्वल्स टू 0 टाइम पे है, t इक्वल्स टू 0 टाइम पे। अब यहाँ पे दोनों ही जो कांस्टेंट स्पीड से भागने लगेंगे, एक ये पीछे वाले की स्पीड, इसका नाम A, इसका नाम B है। ये पीछे वाले की जो स्पीड होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड, और आगे वाले की जो स्पीड होगी VB वो होगी 5 मीटर पर सेकेंड। दोनों ही कार सेम डायरेक्शन में भागेगी। तो यहां पे पूछा है कि पीछे वाली कार जिसकी स्पीड ज्यादा है, आगे वाली कार जो स्लो है थोड़ी, तो पीछे वाली कार कितने टाइम के बाद आगे वाली कार से आगे निकल जाएगी। तो यहाँ पे आपको पूछा है टाइम, कितना टाइम लगेगा, ओवरटेकिंग टाइम। यहाँ पे ओवरटेक करने में, यहाँ से उसको इसका ओवरटेक करना है तो क्या टाइम लगेगा। तो देखो बच्चों, जब इस तरह का सम आता है और इसके अंदर दोनों की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है, उसके बीच में कुछ डिस्टेंस दिया होता है, जब इस तरह का सम आता है तब आप क्या करोगे, बहुत ही इजी है। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी डिवाइड बाय, यहां पे क्या करोगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखोगे, डिवाइड बाय यहां पे रिलेटिव स्पीड ऑफ ए एंड बी, दोनों की रिलेटिव स्पीड ले लोगे। तो यहां पे क्या होगा, देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये 100 पे खड़ी है, ये 50 पे खड़ी है, तो 50 माइनस, सॉरी 100 माइनस 50, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 50। दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 मीटर, और दोनों की रिलेटिव स्पीड जो VA माइनस VB होगी, और वो होगी 10 माइनस 5 मीन्स 5। 10, इसकी स्पीड 10 है, इसकी स्पीड 5 है, तो 10 माइनस 5 मीन्स 5। तो यहाँ पे आंसर मिल गया बच्चों 10 सेकेंड। फिनिश। 10 सेकेंड के बाद पीछे वाली कार आगे वाली कार का ओवरटेक कर देगी। तो ये ओवरटेकिंग टाइम का एक सिंपल सा फंडा है। देखो बच्चों, 10 सेकेंड के बाद पीछे वाली कार आगे वाली कार के आगे वाली कार से आगे वो निकल जाएगी। लेकिन दूसरी एक बात याद रखना बच्चों, पहले आपको देख लेना है ये पीछे वाली स्लो तो नहीं जा रही है ना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में वो आपको उलझाने के लिए ये पूछ सकते हैं, पीछे वाले की स्पीड कम दे देंगे और आगे वाले की ज्यादा दे देंगे, फिर बोलेंगे चलो ओवरटेक कब होगा सोचो। तो आप तो एक फॉर्मूला दिमाग में रख के
तुरंत कैलकुलेट करके आओगे तो यहाँ पे आपको मीन्स आपका आंसर गलत होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको देखना है पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए आगे वाले से, तभी तो ओवरटेक होगा। चलो ये हो गया नंबर 20 नंबर का एमसीक्यू है। अब हम पढ़ेंगे 23। देखो बच्चों एमसीक्यू नंबर 23 नंबर के एमसीक्यू में दिया हुआ है A ball thrown in vertically upward direction attains maximum height of 20 मीटर। देखो तो यहाँ पे कोई बॉल को ऊपर आपने थ्रो किया है, वो मैक्सिमम 20 मीटर हाइट तक जा रहा है। At what height would its velocity be half of its initial velocity? कौन सी हाइट पे उसकी वेलोसिटी हाफ हो जाएगी? देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर नीचे से आप कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे इस तरह से, तो जब नीचे से आप थ्रो करोगे तो आपकी कुछ इनिशियल स्पीड तो होगी ही, कुछ स्पीड से तो आपने फेंका ही है। जब ये ऊपर जाएगा और मैक्सिमम हाइट गेन कर लेगा, फिर तो वो नीचे गिरेगा। लेकिन जब वो मैक्सिमम ऊपर पहुंचता है तब उसकी फाइनल स्पीड 0 हो जाती है, वो रुक जाता है और रुकने के बाद वो नीचे गिरता है। तो इनिशियल स्पीड v0 है, फाइनल स्पीड 0 है। और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ने कितनी हाइट यहाँ पे गेन की? 20 मीटर तक ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया। और कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता है तब आप उसका एक्सीलरेशन -g लेते हो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर गया, आपने उसका एक्सीलरेशन ले लिया -g, मीन्स -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें पहले तो यहाँ पे जो फॉर्मूला काइनेमेटिक का रखना है, चलो उसके बारे में बता दूं। फॉर्मूला हम रखेंगे यहाँ पे ये v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2a h, यहाँ पे डिस्टेंस है h, तो वो 20 मीटर है। तो v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2ah। तो v क्या है आपका? 0 है, 0 स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2, a की जगह पे मैंने -g लिखा है, और यहाँ पे h जो है वो तो 20 मीटर है। h क्या है बच्चों? 20 मीटर, जो मैं यहाँ पे 20 लिख दूंगा। तो अब क्या होगा, आपको ये माइनस माइनस तो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। तो v0 स्क्वायर जो आपको मिलेगा, यहाँ पे जो v0 स्क्वायर मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे 20 इंटू 2, मीन्स ये हो जाएगा 40 g की वैल्यू 9.8 है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे पुटअप नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ v0 स्क्वायर 40g है। इसको ही मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 बना के रख दूंगा, ये आगे काम आने वाला है। तो v0 स्क्वायर तो क्या है? 40 इंटू जी। समझ में आ रहा है? ये काइनेमेटिक का इक्वेशन है। ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, इनिशियल स्पीड, स्टार्टिंग की स्पीड v0 और एंडिंग फाइनल स्पीड 0 होगी। ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता है तो हाइट, कितनी हाइट कवर की? यहाँ पे दिया हुआ है 20 मीटर। ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता है तो एक्सीलरेशन -g होता है, तो -9.8 यहाँ पे मैंने लिया है। चलो अब यहाँ पे पूछा है कि वो यहाँ पे जब उसकी स्पीड हाफ हो जाएगी तब कितनी हाइट उसने कवर की होगी। तो जब यहां से मैंने थ्रो किया, यहां से जब मैंने थ्रो किया, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो उसकी स्पीड यहाँ पे जो इनिशियल स्पीड थी उससे हाफ हो जाएगी। यहाँ पे मैं उसको v डैश बोल रहा हूं, वो क्या हो जाएगी? इनिशियल स्पीड से हाफ। तो यहाँ पे हाइट क्या होगी? h डैश। यहाँ पे हाइट क्या होगी? कितनी हाइट पे उसकी स्पीड ऑफ हो जाएगी, वो आपको ढूंढना है, बस और कुछ नहीं है। तो यहां से आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया, जब यहां से आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया तब कुछ हाइट पे उसकी स्पीड है ना, मान लो यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है, तो कुछ हाइट गेन करने के बाद उसकी स्पीड 50 डिवाइड बाई 2 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। फिर भी वो ऊपर तो जा ही रहा है, लेकिन उसकी ये जगह पे उसकी स्पीड आधी हो जाएगी। तो कौन सी हाइट पे स्पीड आधी होगी, वो ही ढूंढना है आपको, h डैश ढूंढना है। दूसरी बात, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो एक्सीलरेशन तो -g होगा, मींस -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे, फिर से यही फॉर्मूला, काइनेमेटिक्स का यही फॉर्मूला रखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगा? फाइनल स्पीड v डैश ले लूंगा, v डैश स्क्वायर
माइनस इनिशियल स्पीड ये वी नॉट ले लूंगा, ये फाइनल स्पीड होगी क्योंकि अब हम यहां तक का ही सोच रहे हैं, तो ये वी डे स्क्वायर फाइनल स्पीड होगी ये, माइनस इनिशियल स्पीड क्या होगी वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 a h डैश, और यहाँ पे एच डैश जो मुझे ढूंढना है। अब वी डैश क्या है, देखो वी डैश क्या है, वी डैश है वी नॉट बाई टू, तो यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई टू, 2 इंटू 2 मीन्स 4, ये वी डैश का स्क्वायर है, तो वी नॉट स्क्वायर बाई 4 माइनस यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2, यहाँ पे एक ही जगह पे माइनस जी, और यहाँ पे एच डैश मुझे ढूंढना है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना बच्चों, तो आपको यहाँ पे मिलेगा आपको, देखो अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर मान लो बाहर कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे मिला आपको 1/4 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2 GH डैश। तो यहाँ पे 1/4 माइनस 1 वो क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा 3/4, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये माइनस 3/4 यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा -3/4, इसका सिंप्लीफिकेशन -3/4, और ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर, तो -2GH डैश, दोनों साइड से माइनस माइनस तो मैं निकाल दूंगा, तो यहाँ पे आपको H डैश को लेफ्ट हैंड साइड रखना है, H डैश को लेफ्ट हैंड साइड रखना है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको 3/8, ये 2 है ना वो नीचे चला जाएगा, तो 3/8, फिर यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर जो ऊपर दिख रहा है डिवाइड बाय हो जाएगा ये जी, तो यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर जो है वो तो आपको आगे मालूम ही है, वी नॉट स्क्वायर क्या है बच्चों 40 इंटू जी, तो मैं वी नॉट स्क्वायर की जगह पे लिख दूंगा 40 इंटू जी, और ये आगे 3/8 तो है ही डिवाइड बाय जी, तो यहाँ पे जी जी कट हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर आएगा 15 मीटर। क्या आंसर आएगा 15 मीटर, तो 15 मीटर पे क्या होगा, उसकी स्पीड जो है ना वो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। समझ में आ रहा है, ये हुआ हमारा 23rd नंबर का एमसीक्यू, 23rd नंबर का एमसीक्यू है। यहाँ पे स्पीड आधी कब होगी, 20 मीटर तक वो ऊपर जा रहा है, तो 15 मीटर पे उसकी स्पीड आधी हो जाएगी। अब बच्चों ये 23 नंबर का एमसीक्यू भी हो गया, इसके बाद ये एमसीक्यू अभी मैं नेक्स्ट वीडियो जो भेज रहा हूं उसके अंदर सोल्व किए जाएंगे, क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा हो गई है, अपलोड होने में प्रॉब्लम करेगा, तो मैं ये अभी नेक्स्ट वीडियो में ये सभी आपको इसका सॉल्यूशन भेज रहा हूं।